आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हुए हैं जो कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। फर्स्ट में दिया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो यह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था तो ये लुम्बिनी में था। वह अध्ययन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। क्या है? ये जातक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये बौद्धों से संबंधित है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में प्राप्त किया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो ये नालंदा विहार है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की। नागार्जुन कौन थे? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो ये राजगीर में की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन के रूप में है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो ये पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। हाथी बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद देखते हैं पद चिन्ह तो ये निर्माण का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी से बलवती हुई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये अशोक में किया गया था। अशोक के नेतृत्व में तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पटना में हुआ था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली में की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में जो
बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी, जो कि कश्मीर में हुआ था। चौथी संगीति थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं। बोध गया स्थित है तो बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं। बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक है तो घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो ये नागार्जुन है। इसके बाद देखते हैं। किस शासक ने के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक। सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक के में मिलता है। अशोक के शिलालेख में मिलता है। यान मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावनपुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए?
24 हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर हुए थे? तो 24वें थे। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म की है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्यों सोलंकियों ने किया था। स्वादवाद सिद्धांत है तो ये जैन धर्म का है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं तो भद्रबाहु हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बल्भी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व अर्धमगही में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। चलिए आगे देखते हैं। हेलियोडोटस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है तो केवल वासुदेव से संदर्भित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो यूनानी का था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो शतवर्षों ने की थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। अब देखते हैं महाजन पद काल 4 में दिया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक, ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मन था। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में किया था। हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो ये उदयन ने की थी। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी तो बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम के डाला हुआ था। किस प्रकार का विद्यमान पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो ये
उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज यानी कि राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन के द्वारा किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अगुंतर इकाई में उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का किस राजवंश का शासन था? तो ये नंद वंश का था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो ये मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये घनानंद था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद देखते हैं आगे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नगर खोदी गई थी, तो ये कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो डेरियस ने किया था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु वे थे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने बना दिया था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी द्वारा किया गया था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार का है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बृहद्रथ थे। कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो ये भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या है? तो ये धनी व्यक्ति है। चलिए आगे देखते हैं। जैन समितियाँ। तो प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति। समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय 512 ईस्वी में, 512 ईसा पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र। बल्भी अध्यक्ष स्थूलभद्र देववधि क्षमाश्रय। इसके बाद बौद्ध धर्म देख लेते हैं। बौद्ध धर्म संगीतियाँ। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। फर्स्ट हुआ था 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु राजगिरी महाकश्यप। द्वितीय 383 ईसा पूर्व कालाशोक वैशाली सर्वकालिनी। इसके बाद तृतीय 251 ईसा पूर्व में अशोक पाटलिपुत्र मुगलीपुत्र। चतुर्थ प्रथम सदी ईस्वी कनिष्क कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं। प्रमुख महाजनपद तो देख लेते हैं। फर्स्ट में मगध राजगिरी या राजगीर राजधानी थी। विशेष राजगिरी को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। पटना गया बिहार। दो में अंग चंपा आधुनिक भागलपुर, आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में। काशी 3 में दिया है वाराणसी या बनारस। शिल्प
व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर प्रदेश। 4 दिया है बज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फरपुर और दरभंगा, बिहार। 5 में दिया है कौशल, श्रावस्ती। आधुनिक उत्तर प्रदेश का संकेत अध्यक्ष अयोध्या एवं श्रावस्ती, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। 6 में दिया है कुरु, इंद्रप्रस्थ। यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र। दिल्ली, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसके बाद चेंदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग, उत्तर प्रदेश। 8 में दिया है मल, कुशीनगर, पावा। देवरिया, गोरखपुर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। इसके बाद 9 नंबर देख लेते हैं। अस्यक, पोदनसे या पोतन, गोदावरी का तटीय प्रदेश, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। 10 में दिया है बत्स, कौशाम्बी, कोसम, प्रयाग, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। 11 में दिया है पंचाल, अहिच्त्र एवं रूहेला के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। 12 में दिया है मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, राजस्थान के अलवर, भागलपुर एवं जयपुर का क्षेत्र। 13 में दिया है अवंती, उज्जैनी एवं महिष्मती, मालवा के आसपास का क्षेत्र, मध्य प्रदेश। 14 में दिया है गंधार, तक्षशिला एवं पुष्कलावती, आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। 15 में दिया है सुरसेन, मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश। कम्बोज, राजपुर श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र, पाकिस्तान। इसके बाद अगला वीडियो में लेकर आएंगे मोर काल से। तो लाइक शेयर कर रहिए। धन्यवाद।